क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को हटाने संबंधी 3 विधेयक पेश किए जाने पर कहा कि इस बिल के लागू होने से मानक अधिकारों को वो छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। बिहार में इन्होंने किस तरह से SIR लागू किया और किस तरह से वोटर लिस्ट बन रही है, इससे वोटर लिस्ट को दीमक लग जाएगा तो चुनाव होगा कैसे, इनकी मंशा क्या है। आपको पता है कि अगर किसी पर FIR होती है तो उसे सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये जो नया कानून है, अगर किसी को हिरासत में ले लिया जाए तो सालों लग जाते हैं। बेल लेने में केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, ये सब उदाहरण हैं। तो मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके कोई केंद्र के मंत्री के खिलाफ कभी कोई FIR हुई, और जिस प्रदेश में आप सरकारें चला रहे हैं वहां पर किसी मंत्री के खिलाफ FIR हुई? आप ये ना समझने की जनता समझती नहीं। देखिए, जिनके लागू होने से मानव अधिकारों और मानवाधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं वो छीनना चाहते हैं। ऐसे कानून संविधान में और संविधान को और संविधान के ढांचे को दीमक लगाते हैं। और आपको मालूम है कि दीमक का नतीजा क्या होता है। अच्छा खासा ढांचा अगर दीमक लग जाए तो बर्बाद हो जाता है। लोकतंत्र को बर्बाद करना इनका मकसद है। हम ये देखा जिस तरह से बिहार में SIR को लागू इन्होंने किया और जिस तरह से वोटर लिस्ट बन रही है, जिस तरह से लाखों के नाम कटे जा रहे हैं, जिस तरह से कोई एडिशन नहीं हो रही, जिस तरह से BLO काम कर रहे हैं, जिस तरह से इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं बिना कोई दस्तावेज के और अपलोड किए जा रहे हैं, और BLO कह रहे हैं कि BDO के आदेश हैं, वो भी वोटर लिस्ट में दीमक लगाना है। अगर वो ही तो ढांचा है जिसके आधार पे लोकतंत्र चलता है, वोटर लिस्ट को दीमक लग जाए तो इलेक्शन होगा कैसे? तो इनकी मंशा क्या है? आपको मालूम है कि भाई जैसे ही कोई FIR होती है तो मंत्री के खिलाफ होती है तो तुरंत या तो CBI उसको गिरफ्तार कर देती है, और CBI अगर न भी गिरफ्तार करे तो उसी बीच ED PNML के अंतर्गत उसको गिरफ्तार कर देती है। और अगर जो नया कानून है हमारा, उसके द्वारा अगर किसी आरोपी को हिरासत में लिया जाए तो आपको मालूम है कि कई महीने, सालों साल लग जाते हैं बेल लेने में। केजरीवाल जी उदाहरण हैं, जैन साहब उदाहरण हैं, मनीष सिसोदिया उदाहरण हैं, हेमंत सोरेन उदाहरण हैं। कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो मैं आपसे और गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके द्वारा कि गृह मंत्री जी, कोई आपका केंद्र के मंत्री के खिलाफ कभी कोई FIR हुई? और जिस प्रदेश में आप सरकारें चला रहे हो उनके किसी मंत्री के खिलाफ FIR हुई? तो आपकी मन की सोच है वो तो जाहिर है। आप ये ना सोचना कि जनता समझती नहीं। कुछ लोगों को गलत फहमियां होती हैं कि वो सत्ता में रहेंगे और रहते और कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि कोई और सत्ता में आ जाए। इसीलिए ये सब काम हो रहा है ना कि वोटर लिस्ट को ऐसे करो, बढ़ा दो, काट दो, ऐसे कानून लागू कर दो, विपक्ष के मंत्रियों को हिरासत में ले लो। और अब तो नए कानून के अंदर, पहले तो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कि 15 दिन के अंदर
आपको जो भी करना है करिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता था आरोपी को। अब तो इस कानून के अंतर्गत जो 15 दिन है ना, वो किसी 90 दिन तक या 60 दिन तक आप उसको हिरासत में ले सकते हो। मतलब कि 2 दिन, अब 4 दिन, बाद में 15 दिन, ऐसे एक्सपैंड हो जाते हैं। तो आपका तो मन यही है ना कि जहां चुने हुए मुख्यमंत्री हों उनको निकाल दो। हालांकि आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है, और आप कोशिश कर रहे हो कि जो मामला बिहार में हो रहा है, जिस तरह से जो जनता अपना रोष दिखा रही है, और जिस तरह से राहुल और तेजस्वी की मीटिंग्स में जनता सुनना चाहती है कि क्या हो रहा है, तो उसको भी आप डाइवर्ट करना चाहते हो कि किसी तरीके से आपको मालूम है कि कानून कभी लागू हो ही नहीं सकता, फिर भी लाना है। तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि संविधान हम सबके लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। अब ऐसा मत करो कि हमने सैकड़ों साल लड़ाई करके अपनी देश की जनता को संविधान दिया, उस पे ऐसे आप दिमक नहीं लगाओ।